प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप हिंदी खंड के संस्कृत खंड के प्रथम पाठ एवं द्वितीय पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आपको तीसरे पाठ का अध्ययन कराएंगे। तीसरे पाठ का शीर्षक है तृतीयः पाठः सदाचारोपदेशः। पाठ 3 सदाचार का उपदेश, या कि आप पाठ के नाम में ही संधि विच्छेद करेंगे। सत धन आचार धन उपदेशः। सत माने अच्छा, आचार माने आचरण, उपदेशः उपदेश है, सदाचार का उपदेश है या अच्छे आचरण का उपदेश। तृतीय पाठ का प्रथम श्लोक है संगच्छध्वं संगवध्वं संगवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब आप शाब्दिक कर देखेंगे। संगच्छध्वं, संग का अर्थ हो जाएगा साथ है। गच्छध्वं शब्द बना है गम धातु से, चलो। शाब्दिक अर्थ होगा साथ साथ है चलो। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, अर्थात मिलकर कार्य करो। संगवध्वं, संग माने साथ, वद धातु से बना है वध्वं, वद माने होता है बोलना। शाब्दिक अर्थ होगा साथ साथ बोलो, अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, अर्थात मिलकर कार्य करो। संगवध्वं साथ साथ बोलो, अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। संग वो मनांसि जानताम, शाब्दिक कर देखेंगे संग इन्हीं साथ, एक जैसा वह शब्द हो जाएगा तुम सबका। मनांसि माने होगा मन को, जानताम माने जानो। सबके मन को एक जैसा जानो या सबके मन को एक समान समझो, अर्थात सभी लोगों के विचारों में एकता स्थापित करो। फिर से देखेंगे प्रथम पंक्ति। संगच्छध्वं साथ साथ चलो, अर्थात मिलकर कार्य करो। संगवध्वं साथ साथ बोलो, अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। संग वो मनांसि जानताम, सभी लोगों के मन को एक जैसा समझो, एक समान समझो, अर्थात सबके विचारों में एकता स्थापित करो। देवा देवतागण, भागम भाग, यथा जैसे, पूर्वम पहले, संजानानाः एक मत रहने वाले, उपासते करते थे। शाब्दिक अर्थ है, अन्वय करेंगे यथा जिस प्रकार, संजानानाः एक मत रहने वाले, यानी जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत रहने वाले देवा देवतागण भागम अपने अपने भाग का या कर्तव्य का, उपासते पूर्ण रूप से पालन करते थे। फिर से देखेंगे द्वितीय पंक्ति। यथा पूर्वे, जिस प्रकार प्राचीन काल में, संजानानाः एक मत रहने वाले, देवा देवतागण, भागम अपने अपने भाग का या कर्तव्य का, उपासते पूर्ण रूप से पालन करते थे। फिर से देखेंगे पूरे श्लोक का अन्वय।
संगच्छध्वम साथ साथ चलो अर्थात मिलकर कार्य करो। संगवध्वम साथ साथ बोलो अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। संग वो मनांसी जानताम सभी लोगों के मन को एक समान समझो या जानो अर्थात सभी लोगों के विचारों में एकता स्थापित करो। साथ साथ चलो अर्थात मिलकर कार्य करो। साथ साथ बोलो अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो और सभी लोगों के मन को एक समान समझो अर्थात सभी लोगों के विचारों में एकता स्थापित करो। यथा पूर्वे जिस प्रकार प्राचीन काल में संजानानाः एक मत रहने वाले देवा देवतागण भागम अपने अपने भाग का या कर्तव्य का उपासते पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से पालन करते थे। कवि कहता है कि साथ साथ चलो अर्थात मिलकर कार्य करो। साथ साथ बोलो अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। सभी लोगों के मन को एक जैसा समझो अर्थात सभी लोगों के विचारों में एकता स्थापित करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत रहने वाले देवतागण अपने अपने भाग का या कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करते थे। अब श्लोक का अर्थ लिखने के पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत प्रसंग हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में आपस में एक साथ मिलकर रहने के लिए उपदेश दिया गया है। कवि कहता है कि साथ साथ चलो अर्थात मिलकर कार्य करो। साथ साथ बोलो अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपस में विचार करो। सभी लोगों के मन को एक जैसा समझो अर्थात सभी लोगों के विचारों में एकता स्थापित करो। जिस प्रकार प्राचीन काल में एक मत रहने वाले देवतागण अपने अपने भाग का या कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करते थे। अब आप दूसरा श्लोक देखेंगे। अब आप लोग अगला श्लोक देखेंगे। कुर्वन् एव वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। संधि विच्छेद करेंगे। कुर्वन् धन एव धन इहि। कुर्वन् धन एव धन इहि। कुर्वन् क्री धातु सत्र प्रत्यय। कुर्वन् माने होगा करते हुए, एव माने ही, इह माने यहाँ अर्थात इस लोक में या इस संसार में। कर्माणि माने हो जाएगा कर्म। कुर्वन् करते हुए, एव माने ही, इह माने इस संसार में, कर्माणि माने कर्म। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे इह। इस संसार में कर्माणि अलग से जोड़ेंगे तो अर्थ स्पष्ट होगा। शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म कुर्वन् माने करते हुए। इस संसार में शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए जिजी विषेत धन, यहाँ हो जाएगा विषेत धन शतम।
तो जीजी विशेष विधिलिंग लकार हो जाएगा। जीने की इच्छा रखनी चाहिए या करनी चाहिए, और शतम समाह का अर्थ होगा 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक फिर से देखेंगे। कुर्वन् धन एव धन इहि, इहि का अर्थ हो जाएगा इस लोक में या इस संसार में कर्माणि शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए शतम समाह 100 वर्षों तक जीजी विशेष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कवि कहता है कि इस संसार में कर्माणि शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए शतम समाह 100 वर्षों तक जीजी विशेष जीने की इच्छा करनी चाहिए या रखनी चाहिए। एवं पहले शाब्दिक कर देखेंगे। इस प्रकार त्वयि तुम्हारे लिए ना धन अन्यथा धन अतो धन अस्ति। 4 शब्द हो जाएंगे। ना माने नहीं, अन्यथा इसके अतिरिक्त या इसके विपरीत। अतो देखिए अन्यथा का अर्थ हो जाएगा विपरीत। अतो माने इससे, अस्ति माने है। तो एवं माने इस प्रकार, त्वयि माने तुम्हारे लिए, ना माने नहीं, अतो अन्यथा इसके अतिरिक्त, अस्ति माने है। फिर लिखा है ना माने नहीं, कर्म माने हो जाएगा कर्म में, लिप्यते माने लिप्त होना या लगा रहना या बंध जाना, नरह माने मनुष्य। अन्वय करेंगे। एवं इस प्रकार कर्म त्याग पूर्वक कर्म करते हुए नरह मनुष्य ना लिप्यते कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होता है या कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। एवं इस प्रकार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य कर्म ना लिप्यते कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। ना अन्यथा अतो अस्ति त्वयि, यानी तुम्हारे लिए। अतो फिर अलग से एक शब्द प्रयोग करेंगे। तुम्हारे लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए अतो अन्यथा इसके अतिरिक्त, ना माने नहीं, अस्ति माने है। कहने का आशय है कि तुम्हारे लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग या रास्ता नहीं है। फिर से देखेंगे पूरा श्लोक। कुर्वन् धन एव धन इहि, इहि माने हो जाएगा इस लोक में या इस संसार में। कर्माणि शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए, ने कर्माणि शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म, और कुर्वन् का अर्थ हो जाएगा करते हुए। शतम समाह 100 वर्षों तक जीजी विशेष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस संसार में शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं इस प्रकार अर्थात त्याग पूर्वक कर्म करते हुए नरः मनुष्य कर्म ना लिप्यते कर्म के बंधन में बंधता नहीं है या कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होता है। त्वयि ना अन्यथा अतो अस्ति, त्वयि माने तुम्हारे लिए, कर्म के बंधन से बचने के लिए, अतो अन्यथा इसके अतिरिक्त, ना माने नहीं, अस्ति माने है। यानी तुम्हारे लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग या रास्ता नहीं है। इस संसार में शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य को शतम समाह 100 वर्षों तक जीजी विशेष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं इस प्रकार
अर्थात शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए नरः कर्म न लिप्यते, मनुष्य कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। तो तुम्हारे लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए अतो अन्यथा इसके अतिरिक्त न अस्ति कोई दूसरा मार्ग या रास्ता नहीं है। कवि कहता है कि इस संसार में शास्त्रों के अनुसार त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार अर्थात त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। तुम्हारे लिए कर्म के बंधन से बचने के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग या रास्ता नहीं है। अर्थात त्याग पूर्वक कर्म करते हुए मनुष्य इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सदाचारोपदेशः का तीसरा श्लोक है, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयांसम मधुसादृशः। संधि विच्छेद करेंगे यहाँ, मधु मत धन में। मधुमत का शाब्दिक अर्थ होगा मधुरता से पूर्ण या मधुरता से युक्त, में माने होता है मेरा। निष्क्रमणम का शाब्दिक अर्थ होगा निकलना, या एक शब्द होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी विषय में लग जाना। प्रवृत्ति का जो विलोम होगा निवृत्ति, छुटकारा पाना। लेकिन यहाँ इसका आशय है निष्क्रमणम निकलना, अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना। पहले इन तीनों शब्दों का अन्वय करेंगे। मैं माने हो जाएगा मेरा, निष्क्रमणम निकलना, अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना। मधुमत मधुरता से युक्त हो या मधुरता से पूर्ण हो। मेरा निकलना अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना, मधुरता से पूर्ण हो। मधुमन में, फिर संधि विच्छेद करेंगे वही, मधुमत धन में हो जाएगा परायणम दूर हटना। यहाँ था निष्क्रमणम निकलना समीप जाना और परायणम दूर हटना। तो मैं माने हो जाएगा मेरा, परायणम किसी से दूर हटना, अर्थात संबंध तोड़ना भी। मधुमत मधुरता से युक्त हो या मधुरता पूर्ण हो। पुनः देखेंगे, मैं निष्क्रमणम मेरा निकलना, अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना, मधुरता से पूर्ण हो। मैं परायणम मेरा किसी से दूर हटना, अर्थात संबंध तोड़ना भी मधुमत मधुरता से युक्त हो। वाचा माने वाणी, वदामि माने बोलूं, मधुमद माने हो जाएगा मधुर। मैं सर्वत्र मधुर वाणी बोलूं, मधुमद माने हो जाएगा मधुर। वाचा माने वाणी, वदामि माने बोलूं। मैं सर्वत्र मधुर वाणी बोलूं। भूयांसम मधु सादृशः, मधु शहद और सादृशः माने समान, यानी मैं मधु के समान मधुर। भूयांसम माने हो जाऊं, मैं मधु के समान मधुर हो जाऊं, अर्थात सबके साथ मधुरता पूर्ण व्यवहार करूं। फिर से देखेंगे, मधुमन में निष्क्रमणम, में माने होगा मेरा, निष्क्रमणम निकलना, अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना, मधुमत मधुरता से पूर्ण हो या युक्त हो। मधुमन में परायणम
मेरा, मैं माने मेरा, परायणम किसी से दूर हटना अर्थात संबंध तोड़ना भी मधुमत मधुरता से युक्त हो। मेरा निष्क्रमणम निकलना अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना मधुरता से पूर्ण हो। मैं परायणम मेरा किसी से दूर हटना अर्थात संबंध तोड़ना भी मधुरता से पूर्ण हो। मैं मधुमद मधुर वाचा माने वाणी, वदामि माने बोलूं। मैं मधुर वाणी बोलूं। मधु सादृशः मैं मधु के समान मधुर भूयांशम हो जाऊं अर्थात सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करूं। कवि कहता है कि मेरा निकलना अर्थात किसी के समीप जाना या मित्रता स्थापित करना मधुरता से पूर्ण हो। मेरा किसी से दूर हटना अर्थात संबंध तोड़ना भी मधुरता से पूर्ण हो या मधुरता से युक्त हो। मैं सर्वत्र मधुर वाणी बोलूं। मैं मधु के समान मधुर हो जाऊं अर्थात सबके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करूं।